पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को हिदायत, मसनूई पेट्रोलियम बहरान और कीमतों से मुताल्लिक़ आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम। जाली लाइसेंसों का मामला, यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बरतानिया ने भी PIA की परवाजें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान PIA का कहना है मुसाफिर चाहें तो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 18 महकमे कायम होंगे। इंतजामी मामलात के हल के लिए 385 मुलाजमीन की भर्तियों की मंजूरी। बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कुछ भी हो सकता है। बजट से एक रात पहले कोई टीवी अगर देख रहा होता तो समझता कि हुकूमत की आखिरी दिन है। न कुर्सी छोड़ने से घबराता हूँ, न कभी कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। हम जब तक नजरिए पर कायम है कोई हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा -1 हो भी गया तो अपोजिशन बच नहीं पाएगी। इदारों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का भी ऐलान। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा इस हुकूमत को अब जाना होगा। हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक PTI का वजीर आजम है। खालिद शहनशाह का मर्डर किसने किया मैं बताऊंगा आपको, मैं यहां बताऊंगा। बिलाल शेख का मर्डर किसने किया, मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती है, बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल कौन था। मगर उससे पहले स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब जो मुझे करप्ट कह रहे थे यहां खड़े होके, ये उनके फाइनेंशियल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा कराए हैं। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली जैदी के बयान पर हंगामा, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर लड़ने मरने को तैयार। अली जैदी ने कहा JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 58 अफराद का कत्ल किया, जिनके कहने पर कत्लेआम किया गया वो ऐवान में तकारीर कर रहे हैं। नवीद कमर जज्बाती हो गए, कोर्ट उतार कर हुकूमती अरकान को लड़ने का चैलेंज दे दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, बजट और महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें। अली जैदी की बेहुदा गुफ्तगू पर स्पीकर को माइक बंद कर देना चाहिए था। सिंध ने विफाक को विदहोल्डिंग टैक्स लेने से मना कर दिया, जुलाई से विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला का FBR को खत, कहा FBR विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली के खुद इंतजाम करे। मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद, शहीद, स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली, इन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, कसूर लोगों को कत्ल करते, एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सारी साजिश भारत में तैयार हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दहशतगर्दों का लोगों को यरगमाल बनाने का मंसूबा था जिसे शोहदा ने नाकाम बना दिया। हमारे इदारे पहले भी ऐसे 4 हमले नाकाम बना चुके।
वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले हीरोज के लिए इमदाद का ऐलान। शहीद सब इंस्पेक्टर के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए और बेटे को नौकरी देने का वादा। 3 शहीद गार्ड्स के अहल खाना को 50-50 लाख रुपए और उनके बच्चों को भी 1-1 नौकरी दी जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक ही दिन में मजीद 118 अफराद की जान ले गया। मजीद 2846 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4304 हो गई। 2,09,337 अफराद मुतासर। 98,500 से जायद सेहतयाब। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी। रावलपिंडी के 22 हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। मर्दान में भी 5 इलाके अनसील्ड। पेशावर में यूनियन काउंसिल, आसिया और शिनवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन आज खत्म किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को हिदायत। मसनूई पेट्रोलियम बहरान और कीमतों से मुताल्लिक़ आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम। जाली लाइसेंसों का मामला। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बरतानिया ने भी PIA की परवाजें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान PIA का कहना है मुसाफिर चाहें तो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 18 महकमे कायम होंगे। इंतजामी मामलात के हल के लिए 385 मुलाजमीन की भर्तियों की मंजूरी। बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कुछ भी हो सकता है। बजट से एक रात पहले कोई टीवी अगर देख रहा होता तो समझता कि हुकूमत की आखिरी दिन है। न कुर्सी छोड़ने से घबराता हूँ, न कभी कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। हम जब तक नजरिए पर कायम है कोई हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा -1 हो भी गया तो अपोजिशन बच नहीं पाएगी। इदारों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का भी ऐलान। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा इस हुकूमत को अब जाना होगा। हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक PTI का वजीर आजम है। खालिद शहनशाह का मर्डर किसने किया मैं बताऊंगा आपको। मैं यहां बताऊंगा। बिलाल शेख का मर्डर किसने किया। मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती है। बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल कौन था। मगर उससे पहले स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब जो मुझे करप्ट कह रहे थे यहां खड़े होके, ये उनके फाइनेंशियल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा कराए हैं। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली जैदी के बयान पर हंगामा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर लड़ने मरने को तैयार। अली जैदी ने कहा JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 58 अफराद का कत्ल किया। जिनके कहने पर कत्लेआम किया गया वो ऐवान में तकारीर कर रहे हैं। नवीद कमर जज्बाती हो गए। कोर्ट उतार कर हुकूमती अरकान को लड़ने का चैलेंज दे दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे। बजट और महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें। अली जैदी की बेहुदा गुफ्तगू पर स्पीकर को माइक बंद कर देना चाहिए था। सिंध ने विफाक को विदहोल्डिंग टैक्स लेने से मना कर दिया। जुलाई से विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला का FBR को खत। कहा FBR विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली के खुद इंतजाम करे।
सबसे पहले आज पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद, शहीद, स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली, इन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, कसूर लोगों को कत्ल करते, एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सारी साजिश भारत में तैयार हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा दहशतगर्दों का लोगों को यरगमाल बनाने का मंसूबा था जिसे शोहदा ने नाकाम बना दिया। हमारे इदारे पहले भी ऐसे 4 हमले नाकाम बना चुके। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले हीरोज के लिए इमदाद का ऐलान। शहीद सब इंस्पेक्टर के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए और बेटे को नौकरी देने का वादा। 3 शहीद गार्ड्स के अहल खाना को 50-50 लाख रुपए और उनके बच्चों को भी 1-1 नौकरी दी जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक ही दिन में मजीद 118 अफराद की जान ले गया। मजीद 2846 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4304 हो गई। 2,09,337 अफराद मुतासिर। 98,500 से जायद सेहतयाब। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी। रावलपिंडी के 22 हॉटस्पॉट